ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारी यमुना मैया, हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमारे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया दारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री गुरु कार्ष्णी भगवते नमः। श्री यमुना देव्यै नमः। श्री रमण बिहारिणे नमः। जय श्री कृष्ण। आज बड़े ही सुंदर तिथि है और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज की एकादशी प्रत्येक एकादशी की तरह सिर्फ नाम में परिवर्तित है, जिनका नाम आज विजया एकादशी। बोलो विजया महारानी की। विजया एकादशी बड़े पावन बनाने वाली है। आज की जो कथा है एकादशी का, इस कथा को सुनने से बहुत फल प्राप्त होता है। जो नियमित एकादशी करते हैं, कृष्ण पक्ष की करते हैं, शुक्ल पक्ष की करते हैं, कुछ लोग शुक्ल पक्ष के करते हैं, कुछ लोग 5-7 जो एकादशी करते हैं, तो अत्यंत फल को प्राप्त कराने वाली एकादशी हैं। आज की एकादशी जो विजया जी हैं, इनकी बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, प्रत्येक एकादशी की आप महात्म्य बताते हैं, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का आप महात्म्य बताइए। इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है और कैसे करनी चाहिए, व्रत करने की विधि, इसका महात्म्य और किस तरह की पूजा आज करनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, हमारे ठाकुर जी की विशेषता है
कि वो मुस्कुराते रहते हैं, सदैव मुस्कुरा कर कह रहे हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उनका नाम विजया है। बड़ी सुंदर कथा है। एक बार ब्रह्मा जी से उनके मानस पुत्र नारद जी ने प्रश्न किया। नारद जी की विशेषता है, सदैव हरि गुण गाते रहते हैं। तो नारद जी हरि गुण गाते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि हे पिताश्री, आप बताने दीजिए कि फाल्गुन मास की जो एकादशी होती है उस एकादशी में क्या क्या करना चाहिए और इस एकादशी के करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, इनका महात्म्य क्या है, आप बताइए। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी से कहा कि हे पुत्र, सुनो, मैं तुमको एक अद्भुत कथा बता रहा हूं। विजया नाम से संबंधित यह फाल्गुन मास की एकादशी है। एक बार भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की भार्या, पत्नी, धर्मपत्नी को रावण हर कर ले गया। इसके पहले ये तुमको पता ही है कि प्रभु श्री राम आनंद देने वाले हैं, लेकिन उनका अवतार राजा दशरथ के यहाँ अवधपुरी में हुआ था। उनको जब वनवास हुआ तो जंगलों में रहते थे। पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर लक्ष्मण सहित अपने भाई प्रिय बंधु लक्ष्मण सहित माता सीता के साथ अर्थात अपनी भार्या के साथ पंचवटी में रहते थे। अब प्रभु श्री राम वहां रह रहे हैं। उस जंगल में बहुत सारे राक्षस रहते थे। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो माया का वेश, साधु का वेश बनाकर रावण वहां पर आया और माता जानकी को हर कर ले गया। बोलो जय श्री कृष्ण। माता जानकी जब जा रही थी, रावण जबरदस्ती ले जा रहा था, तो जंगलों में रहने वाले गिद्धराज जटायु जी ने जब देखा कि एक स्त्री को ये अपने बल के प्रताप से हर कर ले जा रहा है, जबरदस्ती ले जा रहा है, तो असहाय समझकर माता जानकी को जटायु ने रक्षा करनी चाहिए। अंततो गत्वा उनकी रक्षा के लिए गिद्धराज जटायु जी ने अपनी प्राण की बलि चढ़ा दी। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु श्री राम आए, जटायु से उनका मिलन हुआ और वो हाय हाय करके छटपटा रहे थे। और जब प्रभु राम के दर्शन हुए तो राम राम कहने लगे और उन्होंने सारी वृतांत बताई कि यहाँ से माता जानकी को रावण चुरा कर ले गया है। प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, उन्होंने गिद्धराज जटायु की भी अंत्येष्टि क्रिया कर्म जंगल में किया। बोलो जय श्री कृष्ण। अंततो गत्वा जब उन्होंने देखा तो माता जानकी को नहीं पाया। वहां पर कबंध नाम का एक राक्षस
रह रहा था उसका भी वध प्रभु श्री राम ने किया। माता जानकी की खोज होने लगी, उनका मिलन सुग्रीव से भी हुआ जंगलों में। प्रभु श्री राम की कथा अद्भुत है और कथा अनंत है। एकादशी व्रत की कथा आज चल रही है, इसलिए हम लोग संक्षेप में कथा को आगे बढ़ाते हुए फिर हनुमान जी से मिलन हुआ। हनुमान जी का मिलन अद्भुत मिलन है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हमारी भार्या को लंकापति रावण ले गया है, आपको खोज करनी पड़ेगी। कैसे कैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने वो शक्ति की बात बताई जो हनुमान जी भूल गए थे। कुछ याद करो पवन पुत्र अपना बालपन। तो हनुमान जी को अपना बल, अपना पुरुषार्थ सब याद आया और लंका में, क्योंकि वो तो उड़ना जानते थे, इसलिए समुद्र पार करके चले गए उड़कर। हनुमान जी उड़ते हुए गए और लंका में माता जानकी का पता लगाकर आए। सारी बातें बताई कि माता जानकी वहाँ लंका में रह रही हैं, अशोक वाटिका में हमारी मिलन हो गई है, इसलिए हे प्रभु मैंने बहुत रावण को समझाया भी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, इसलिए अब आगे आप जो आज्ञा करेंगे वैसा हम लोग करेंगे। कैसे कैसे एक सुग्रीव जी, प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने एक मीटिंग किया, बैठक किया और उसमें यही विमर्श हुआ कि अब तो लंका पार जाने के लिए ऐसी कौन सी युक्ति अपनाई जाए और समुद्र पार करके युद्ध करने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन रचना पड़ेगा। अपने भाई सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम ही कोई बात बताओ जिससे ये समस्या का हल निकले। समुद्र बड़ा अथाह है, उस पार जाना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसी कौन सी बुद्धि अपनाई जाए। तो लक्ष्मण ने कहा, आप तो सब जाननहार हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमात्मा हैं, मैं आपको भला क्या सलाह दे सकता हूं, लेकिन मेरे मन में जो एक बात आई है मैं उसको आपके समक्ष कहना चाहता हूं। यहां से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा द्वीप है। उस द्वीप में बकदालभ्य नाम के एक मुनि रहते हैं। जहां तक मुनि की बात आती है, प्रत्येक समय में, प्रत्येक युग में और विपत्ति की घड़ी में संत ही काम आते हैं। जब भगवान पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम को कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ कुछ दूरी पर एक द्वीप में महामुनि बकदालभ्य जी रहते हैं, आप उनसे मिलिए और वो इस समस्या का हल निकालेंगे कि कैसे हम लोग लंका पर विजय पाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अन्य लोगों की बताई गई सलाह, जैसे मंथरा ने इतनी गड़बड़ सलाह दी महारानी कैकेयी को कि महारानी कैकेयी की बुद्धि उल्टी हो गई और प्रभु श्री राम को ही वनवास दे दिया। बोलो जय श्री। तो मंथरा से सलाह लेंगे तो घर तो बर्बाद हो ही जाएगा। संतों के शरण में
जाकर उनके शरणागत होकर मन के विकार निकालकर स्वच्छ मन से यदि संतों के शरणागत होंगे तो उनके सलाह से, उनकी मति बुद्धि से आप काम करेंगे तो हर कार्य में विजय होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु श्री राम ने सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी की बात सुनकर उस महाद्वीप में पधारे जहां पर मुनि बकदालभ्य जी तपस्या कर रहे थे। उनके चरणों में बैठकर प्रभु श्री राम ने दंडवत किया। बकदालभ्य जी ने कहा, हे राम, तुम्हारे आगमन से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपने मुझे दर्शन दिया, मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। प्रभु श्री राम ने कहा, हे मुनिवर, इस समय मैं बहुत बड़े संकट में हूं। हमारी भार्या को लंकापति रावण चुरा कर ले गया है। बकदालभ्य जी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं राम? प्रभु श्री राम ने कहा, मैं लंका पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। जो रावण इतना अपने आप को पराक्रमी समझ रहा है, वीर समझ रहा है, मैं उसी से विजय प्राप्त करना चाहता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु श्री राम की वाणी को सुनकर बकदालभ्य जी ने कहा कि तुमको एक उपाय करना होगा। अभी आज के बाद कल विजया एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी, फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है। हे राम, कल ही वो एकादशी है और आज दशमी तिथि है। आज ही से उस व्रत का नियम प्रारंभ कर दो और तुम उस विजया नामक एकादशी का व्रत करो। प्रभु श्री राम ने पूछा कि कैसे करना होगा? बकदालभ्य जी ने कहा, एकादशी एक ऐसी व्रत है जिसको सबको करना चाहिए, मैं भी करता हूं। इसलिए हे राम, तुम भी इस व्रत को करो। दशमी तिथि के दिन संध्या वेला में स्वच्छ होकर स्नान ध्यान करके एक कलश की स्थापना अपने घर पर ही करें। अगर कहीं तीर्थ में हो तो तीर्थ में भी आप जहां रह रहे हैं कर सकते हैं। अगले दिन एकादशी के दिन उस पर पूर्ण पात्र रखे और कलश के अंदर सप्तधान्य छोड़े। अक्षत तो मनाही है व्रत में, इसलिए अक्षत छोड़कर सप्तधान्य डाला जा सकता है और फूल इत्यादि पुष्प से पूर्ण पात्र रखकर उस कलश की पूजन करें और अपने आराध्य जिसको आप मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनंत नाम है, कोई नाम अगर आप जानते हैं तो इसको कर सकते हैं। ये अनुष्ठान बता रहे हैं। यही अनुष्ठान प्रभु श्री राम को बकदालभ्य जी बता रहे हैं कि दशमी के दिन ही घट स्थापित, कुंभ स्थापित, घड़ा स्थापित करें और उस घड़े की पूजन एकादशी के दिन स्नान ध्यान करें, गंगा जल से स्नान करें। कहीं गंगा जी आपके निकट हैं तो स्नान कर सकते हैं या घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान किया जा सकता है। स्नान पर्यंत
जो दशमी के दिन घट स्थापित हुआ है, कलश स्थापित हुआ है, उस कलश की पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य फल फूल इत्यादि से पूजन करें, गणपति गौरी जी का आह्वान करें, पूजन करें और तत्पश्चात कथा सुने और कथा सुनने के पश्चात अगले दिन, एकादशी के अगले दिन जो द्वादशी तिथि होती है, उस कलश को उठावे और किसी नदी तालाब, अगर गंगा जी के निकट रहते हो तो गंगा जी के तट पर, गंगा जी निकट नहीं है तो नदी के तट पर, सरोवर नज़दीक है तो सरोवर के तट पर, ऐसा विधान है। और जहाँ भी आप नदी में, नदी के तट पर अगर उपस्थित हों घड़ा लेके, तो भावना करें कि नदी ही गंगा जी है। तो इसीलिए वहाँ स्थापित उस घड़ा को रखकर और पुनः धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करने के पश्चात दान करें। दान की बात आती है तो दान की सीमा अनंत है। यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति हो उतना दान करें और सुयोग्य को दान करें। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। दान लेकर कोई दुरुपयोग कर दे आपके पैसे से, उस तरह के भी बहुत सारे लोग भेष बदल करके अपने आप को पंडित भी कहते हैं और जा करके आपके द्रव्य को नशा इत्यादि कर डालें, तो फिर तो तुम्हारा दान दिया हुआ, आपका दान दिया हुआ तो कोई फल प्राप्त नहीं। इसलिए दान दिनन को दीजिए जो हरे दरिद्र की पीर। इसलिए दान करना चाहिए और पारण भी समय से करना चाहिए। जब तिथि मुहूर्त हो तब पारायण करना चाहिए। इस प्रकार से, और यही अनुष्ठान बकदालभ्य जी प्रभु श्री राम को बता रहे हैं कि हे राम, आप भी ऐसे ही फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी का अनुष्ठान करके आप व्रत करेंगे। दशमी पर्यंत द्वादशी तक यदि आप इस व्रत के नियम को करते हैं तो आप लंका पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। राम तो राम हैं, प्रभु श्री राम हैं, जिन्होंने कभी नहीं हारा वो राम हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए जिनको विजय प्राप्त करना हो, जिनको अनंत फल की प्राप्ति करनी हो, जिनका मन बिल्कुल व्याग्र रहता हो, और जो लोग राम की भक्ति करते हैं उनकी व्याग्रता, उनके मन की विकार और उनके मन का मैल धुल जाता है राम नाम जपने से। इसलिए आज की कथा की विशेषता है कि प्रभु श्री राम ने भी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी किया। बकदालभ्य मुनि के आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने दशमी पर्यंत द्वादशी तक पारायण तक, व्रत से लेके पारायण तक उन्होंने नियम किया और समुद्र में पुल इत्यादि बना करके युद्ध छिड़ा और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाई। ये विजया नामक एकादशी के प्रताप से। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के दिन ये सबके लिए, अब कथा जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग मोबाइल के जरिए कथा को सुनेंगे, ये सबके लिए नियम है कि एकादशी का आज व्रत करें और प्रभु श्री राम का जितना हो सके नाम लें। जो लोग नाम संकीर्तन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, अनवरत जो नाम संकीर्तन का जप करते आ रहे हैं, एकादशी के दिन ज्यादा नाम संकीर्तन करें।
और नाम संकीर्तन का अर्थ ही है महामंत्र। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र का नाम संकीर्तन का जप जो लोग करते हैं उनको असंख्य नाम संकीर्तन का जप आज के दिन करना चाहिए। और आज के ही दिन क्यों, जीवन में जो हरि नाम के गूथ बना ले, अपने गले का हार हार हार, चैन मिलेगा अपरंपार भाई, चैन मिलेगा अपरंपार। इसलिए शांति मिलती है तो सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मिलती है। इसलिए अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान का नाम लो। एकादशी के दिन या एकादशी नहीं हो तब भी प्रतिदिन प्रतिक्षण अपने सद्गुरुदेव को नहीं भूलना चाहिए। और कोई पूजा करो, कोई भक्ति करो तो सद्गुरुदेव भगवान का नाम अवश्य लो। कोई भी पूजा, कोई व्रत बिना गुरु के नाम लिए पूर्ण नहीं होता। इसलिए आज की जो एकादशी का महात्म्य है कि जो लोग आज की एकादशी करेंगे, नियम करेंगे और व्रत से लेके पारायण तक शुद्धि में रहकर पवित्र भाव से, निश्चल मन से, विकार रहित होकर जो लोग आज के विजया एकादशी का व्रत करेंगे वो हर जगह विजय पा लेंगे, कभी हार ही नहीं सकते। कैसे नहीं हार सकते? तो आज की विशेषता, आज की कथा प्रभु श्री राम की कथा से। इसलिए जितना हो सके राम राम कहते रहें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो जय श्री कृष्ण।